आज की इस वीडियो में हम उन 5 उसूलों के बारे में बात करेंगे जिनको अपनाकर आप अपने माजी की तल्ख यादों को भुला सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज डॉक्टर राबिया। मैं एक माहिर नफ्सियात हूँ और पिछले 1 साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ। मैं उन लोगों की ऑनलाइन ट्रीटमेंट कर रही हूँ जो मुख्तलिफ किस्म के नफ्सियाती मसाइल का शिकार होते हैं। आज की वीडियो उन लोगों के बारे में है जो कि अपनी माजी को भुला नहीं पाते। सबसे पहले बात करते हैं कि माजी है क्या। व्हाट इज पास्ट? माजी आपकी जिंदगी का गुजरा हुआ एक लम्हा है जिसे आप अपने एक्सपीरियंस की बेस पे अच्छी यादें या बुरी यादें कहते हैं। वो एक्सपीरियंसेस जो आपको पसंद होते हैं उसे आप अच्छी यादें कहते हैं और वो एक्सपीरियंसेस जो आपको नापसंद होते हैं उसे आप बुरी यादें कहते हैं। वो लोग जो माजी की तल्ख यादों को भुला नहीं पाते, उनसे मेरा एक सवाल है, क्या आप आज भी वही इंसान हैं जो आज से 10 साल पहले थे? तो इसका जवाब है नहीं। वक्त के साथ साथ इंसान बॉडीली और मेंटली चेंज होता रहता है, मैच्योर हो जाता है। बुरी यादें या बुरे एक्सपीरियंसेस वो होते हैं जिसमें आपके साथ कोई नाइंसाफी हुई हो या आपको आपका कोई अपना छोड़ गया हो। आज से 10 साल पहले आप उतने स्ट्रांग नहीं थे जितने आप आज हैं, तो उन चीजों को आप आज ओवरकम कर सकते हैं। तो आज आप इतने स्ट्रांग हैं कि आप अपने पास्ट के एक्सपीरियंसेस को यूज करके अपने प्रेजेंट को बेहतरीन बना सकते हैं। आज मैं बात करूंगी ऐसे 5 उसूलों के बारे में जिन्हें आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके अपने माजी की यादों से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। रूल नंबर 1 इज एक्सेप्टेंस, यानी मान लेना, कबूल कर लेना उन तल्ख यादों को जो आपकी जिंदगी में हो चुकी है और आप उनको एक्सेप्ट नहीं कर पाते, तो फौरन से आप उन चीजों को एक्सेप्ट कर लें। मैं आपको एक मिसाल देती हूँ। अगर किसी की डेथ हो जाती है तो आप 3 दिन 40 दिन उसके लिए रोते रहे, लेकिन आपने इस चीज को एक्सेप्ट करना है तो वो शख्स जो इस दुनिया से चला गया है उसके लिए सारी जिंदगी रोते रहना बेवकूफी है। आप जितनी जल्दी इस बात को एक्सेप्ट कर लेंगे कि वो आपका जो प्यारा है इस दुनिया में नहीं रहा, तो आप अपनी लाइफ को लेकर मूव ऑन हो सकते हैं। सेकेंड रूल इज एक्सपेक्टेशंस, यानी तवक्कुआत। आपके साथ ये हुआ कि बीइंग अ स्टूडेंट आपने अपने लिए एक करियर चूज किया, लेकिन किसी वजह से आप उस करियर को कंटिन्यू ना कर सके। अब अगर आप उसी बात को लेकर सारी जिंदगी पछताते रहेंगे तो माजी की वो तवक्कुआत आपकी पूरी जिंदगी को पूरी तरह मुतासिर कर देंगी। एक मशहूर किताब जिसका नाम द आर्ट ऑफ बीइंग अलोन है, उसकी एक फेमस कोटेशन है कि मौत के बाद सबसे ज्यादा जालिम चीज है अपने दिल में गलत उम्मीदों को पालना और फिर उसको टूटा हुआ देखना। नंबर 3 रूल इज प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन, किसी भी चीज को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना। आपकी जिंदगी का वाई क्लियर होना चाहिए कि आप कहीं हैं, आप कुछ कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, और क्या आप वाकई में अपनी स्टेट ऑफ माइंड को चेंज करना चाहते हैं, क्या आप वाकई में अपनी माजी को भुलाना चाहते हैं। तो पहले अपना माइंड क्लियर करें इस चीज के लिए और फिर आप प्रैक्टिकली इसको इम्प्लीमेंट करके आगे बढ़ सकते हैं। नंबर 4 रूल इज डिजायर एंड फियर। डिजायर है किसी चीज या किसी इंसान की ख्वाहिश करना और फियर है उसी इंसान या उसी चीज को खो देना। जब भी आप किसी चीज या किसी इंसान की ख्वाहिश करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि हर रिलेशनशिप का एक एंड होता है, हर चीज का एक एंड होता है और आपने उस चीज को एक्सेप्ट करना है। आपको पता होना चाहिए हाउ टू स्टार्ट एंड हाउ टू स्टॉप। नंबर 5 रूल इज इमोशनल स्टेबिलिटी, यानी अपने जज्बात को अपने काबू में रखना। आपके इमोशंस आपके अपने हाथ में होने चाहिए। आपकी लाइफ में चाहे जो भी सिचुएशन हो, लेकिन आप किसी पर डिपेंड ना करें। आपकी अपनी खुशी के लिए आप किसी और के ऊपर डिपेंड ना हो और आपकी जिंदगी में एक ऐसा इंसान जरूर होना चाहिए जिसके साथ आप अपनी हर सिचुएशन को शेयर करें, उससे अच्छा मशवरा लें, लेकिन अपनी खुशी के लिए उसके ऊपर डिपेंड ना हो। तो मेरा ख्याल है कि आप उन बातों को समझ गए होंगे जिनकी वजह से माजी की तल्खियां आपकी जिंदगी पर बुरे असरात पैदा कर रही हैं। वक्त के साथ साथ खुद को बदलने की कोशिश करें, चेंजेस को कबूल करें और अपने हाल में रहते हुए मुस्तकबिल को बेहतर बनाएं। अगर आप किसी भी नफ्सियाती मसाइल का शिकार हैं और मुझसे ऑनलाइन ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर राब्ता करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।